नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। अभी मैं बक्सर में हूँ और बक्सर में सम्राट अशोक क्लब की एक इकाई यहाँ पे है। और आपको बता दें कि इनके हाथों में एक बैनर है जिस पे लिखा हुआ है सम्राट अशोक क्लब। पास में आ जाइएगा आप थोड़ा सा। सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले 27वीं संगति के अवसर पर लटिया महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो आपको बता दें कि यह यहाँ पे एक लाट है और लाट के सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया लाट है, जो अब देश भर में न जाने 84 हजार लाट बनवाए थे। उन लाटों में से बहुत सारे लाट तो गायब हो गए और इक्का दुक्का लाट इसी तरीके से आपको जमनिया लटिया में जो जमनिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। विशेष और भी तमाम तस्वीरें इस पे हैं जहां देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके से लाट जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। उस लाट को देखने, वहाँ के कार्यक्रम को देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ पे एक मैं नाम दिखाऊंगा जो धम्म मार्गदर्शक हैं, पूज्य धम्म गुरु भिक्खु धम्मदीप, जो चेयरमैन है कोरिया इंडिया फ्रेंडशिप रिलेशन एसोसिएशन के, जो कोरिया के हैं, वह भी इस कार्यक्रम में आएंगे, जिनको मुख्य धम्म मार्गदर्शक बताया गया है। और देश विदेश से लोग, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, न जाने कहाँ कहाँ से लोग, और बड़े बड़े लोग आते हैं। कुछ यहाँ पे उनके सम्राट अशोक क्लब के सिपाही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ कहाँ से लोग इसमें लगभग आते हैं? पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं। साथ ही कैसा कार्यक्रम रहता है उस वहाँ पे, किस तरीके का? एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है और सम्राट अशोक क्लब द्वारा, चूँकि सम्राट अशोक क्लब जो है एक राष्ट्रीय समर्पित संस्था है जो कि अपने देश में तमाम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय धरोहरों के प्रति जागरूक करने का काम करता है। और ये लटिया महोत्सव सम्राट अशोक महान के द्वारा वहाँ पे एक लाट स्थापित किया गया था, जो कि आज कुछ विषमतावादी लोगों के द्वारा ऊपर का शीर्ष भाग तोड़ दिया गया है। उसी के याद में हम लोग उनको सजाने संवारने के लिए, भारत सरकार को बताने के लिए ये कार्यक्रम की जाती है। 27 सालों से लगभग चल रहा है जी। सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं? जी हुआ। सम्राट अशोक क्लब का ही देन है, उस लटिया महोत्सव का ही देन है, सम्राट अशोक क्लब के जाबाज कार्यकर्ताओं का ही देन है कि सम्राट अशोक क्लब के एक मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक महान की जयंती पर चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन छुट्टी घोषणा करने का काम किया। बिहार में? जी, बिहार में छुट्टी का मतलब मांग कर दिए, वो छुट्टी का घोषणा हो गया है। छुट्टी का घोषणा हो गया है। 2016 में छुट्टी का घोषणा हुआ था, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लटिया महोत्सव के मंच से सम्मानित भी किया गया था, उनको बुलाया। एक और बात बता दें कि शहीद जगदेव प्रसाद का जन्मदिन भी है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। है कि नहीं है? जी जी जी। आपको एक चीज और मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा पास में लाइएगा कैमरा। एक चीज यहाँ पे खास है, चूंकि ऐतिहासिक चीज है और ये लाट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाट तो सुरक्षित है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है कि नहीं? जी जी, तोड़ दिया गया। तो इसमें पुरातत्व विभाग का नजर है कि नहीं? पुरातत्व विभाग खुदाई किया था, लेकिन वहाँ भी इसको छिपाने का काम किया गया। इस पे हम लोग पूरा इस पे कार्य किए और उसको हम लोग रोके। चूँकि सम्राट अशोक के इतिहास को दबाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के, जिस पे कि हम लोगों ने उस पर ब्रेक लगाया। और आज की स्थिति ये है कि चारों तरफ से उसका बाउंड्री कर दिया गया है सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा चारों तरफ से बाउंड्री करा दी गई है और सुरक्षित किया जा रहा है। क्या मुख्य वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होता है? मुख्य तरह से कार्यक्रम हम लोग का झंडोत्तोलन है। झंडोत्तोलन करके बहुत सारे लोग आते हैं, कभी लोग आते हैं, कभी सम्मेलन भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, और बड़े बड़े विद्वान देश विदेश से भी आते हैं। कोई विशेष टॉपिक भी होता होगा उस दिन का, चर्चा का? हाँ, विषय बिंदु क्लब के द्वारा विषय बिंदु रखा जाता है, उसी विषय बिंदु पर चर्चा की जाती है। जैसा कि इस साल विषय बिंदु हम लोग का है भारत की एकता एवं अखंडता में सम्राट अशोक महान के शिलालेख का
अच्छा, यहाँ पे दिखाइएगा थोड़ा सा, विषय बिंदु दिया गया है। चूंकि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले सम्राट अशोक क्लब की एक खासियत होती है कि विषय बिंदु लिया जाता है और उसी विषय बिंदु पर चर्चा किया जाता है। चर्चा करने का एक देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, भारत की एकता एवं अखंडता में सम्राट अशोक महान के शिलालेखों का महत्व। जो शिलालेख है वह किस तरीके से आज महत्व के लायक है, जो इस तरीके से सम्राट अशोक क्लब के द्वारा इसको काफ़ी उजागर किया जाता है, फिर भी न जाने किस तरीके से इसे दबाया जा रहा है इतिहास के पन्नों में, है कि नहीं है? जी जी जी। इतिहास के पन्नों में दबाया जा रहा है। विशेष ये लटिया का महोत्सव काफ़ी शानदार होता है, दूर दराज से लोग आते हैं और रात भर रहने की व्यवस्था वहाँ पे रहती है कि नहीं? हाँ, रात भर सबको जो भी जाते हैं 24 घंटा का कार्यक्रम होता है, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और इन साल जो भी वहाँ जा रहे हैं रात में खाने की भी व्यवस्था सम्राट अशोक क्लब के द्वारा कराई जा रही है। मतलब रात में ठहरने और खाने दोनों की जी व्यवस्था जी, है। जो रात में ठहरेंगे उनको खाने का भी व्यवस्था वहाँ। आसपास के लोग तो वहाँ से मतलब कि कार्यक्रम देखकर शाम के चले जाते हैं लगभग? नहीं, कोई नहीं जाता है। यदि ये है तो आप एक बार हम कहेंगे कि आप एक बार लटियाँ चल के आप देखें, और पूरी रात वहाँ पे भीड़ भी टस से मस नहीं होती है। 5 बजे के पहले, सुबह 5 बजे के बाद ही वहाँ से लोग अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं। ये कुछ कार्यक्रम का हिस्सा रहता है। चूंकि कार्यक्रम इस तरीके का अगर होगा तो हमें नहीं लगता है कि भारत को विश्व गुरु बनने में बहुत समय लगेगा, और इसी तरीके का विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को ये एक कदम। आपका परिचय सर? पूर्णेंदु मौर्य उर्फ पप्पू मौर्य, जिलाध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब बक्सर। आपका परिचय? अश्वनी मौर्य, जिला महासचिव सम्राट अशोक क्लब बक्सर। विनोद मौर्य, जिला बक्सर प्रचार मंत्री। प्रचार मंत्री हम है। विशेष आप लोग सम्राट अशोक क्लब के बारे में क्या जानते हैं? विशेष धन्यवाद।